दोस्तों बिग बॉस में 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं। इसमें हुए हैं चाहत, रजत, विवेन, शिल्पा और श्रुतिका। गाइस, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो काफी ज्यादा लोगों में लड़ाई भी हुई एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए। और काफी ज्यादा एक दूसरे से मतलब जिनकी दोस्ती थी वो दोस्ती टूट भी गई। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जब ये प्रक्रिया हो गई उसके बाद रात में जो है अविनाश, एलिस और ईशा काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे चाहत को। दरअसल बात ये थी कि इस वक्त जो है चाहत कैप्टन बनी हुई है घर वालों की, और वो ड्यूटी दे रही थी। तो इसमें सब लोगों को ड्यूटी देने के बाद विवेन, रेशना और ये अविनाश, एलिस, ईशा इनको ये पसंद नहीं आया। और उन्होंने यहाँ पे ठान लिया कि हमें जो है चाहत को परेशान करना है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करना है। तो रात को ये अविनाश जो है काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे चाहत को, जिसकी वजह से चाहत रोने लगी। तभी रजत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने देखा कि चाहत रो रही है, तो वो अविनाश को उन्होंने बोला कि इस घर में अगर किसी लड़की की डिसरेस्पेक्ट हुई और कोई लड़की रोई, किसी लड़के ने किसी लड़की की इज्जत नहीं की, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो अविनाश ये सुन लेते हैं और उनको वो बोलते हैं कि ये बात अगर मेरे मुंह पे बोलना तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। फिर रजत जाते हैं, रजत दोनों बाजुए अविनाश के पकड़ते हैं और उसके मुंह के पास खड़े होके धक्का देके बोलते हैं, अगर तूने दोबारा ये हरकत की ना तो मैं तुझे फाड़ दूंगा। तो अविनाश काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो बोलते हैं बिग बॉस को कि रजत ने मुझे जो है फिजिकली टॉर्चर किया, फिजिकली हर्ट किया, जो कि बिग बॉस में अलाउड नहीं है। आप इनको घर से बाहर निकालिए। तो रजत बोलते हैं कि आप जो है बिल्कुल भी, एक हद होती है किसी चीज को, लेकिन आप ये चीज समझ ही नहीं रहे हैं। आप उसको टॉर्चर ही किए जा रहे हैं, वो लड़की रो रही है और आप उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं गाइज कि यहाँ पे रजत के मन में चाहत के लिए कुछ है या फिर यह इंसानियत है एक उसकी। हालांकि देखा जाए तो काफी अच्छा पर्सन है रजत, जो कि रेस्पेक्ट करता है लड़कियों की। तो यहाँ पे फिर विवेन और करणवीर भी इसमें रजत का साथ देते हैं। वो भी बोलते हैं कि अविनाश आपने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। आप काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं शोभा देता। फिर उसके बाद विवेन, करणवीर और शिल्पा जी की बहस हो जाती है। करणवीर और शिल्पा बोलते हैं यहाँ पे विवेन को कि विवेन, आप जो है अविनाश के साथ मिलके उनकी ही जैसे चुगलखोर हो चुके हैं। अविनाश याली शीशा का एक ग्रुप है जो कि सिर्फ चुगलियां करता है और आप भी उनकी जैसे ही हो गए हो। आपका कोई अपना गेम नहीं है, आप सिर्फ कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो विवेन बोलता है कि आप मुझे ये सब मत बताओ, ठीक है, आप अपना गेम खेलो। और फिर विवेन और उस करणवीर में काफी ज्यादा बहस हो जाती है, तो विवेन फिर अविनाश का साथ दे देता है और बोलता है कि चाहत भी कुछ कम नहीं है किसी से, वो भी बदतमीजियां करती है, तो दोनों ही बराबर है यहाँ पे। तो शिल्पा बोलती है आपको खामा खाई भी बोला हुआ है कि आप जो है कलर्स के लाडले हो, कलर्स के लाडले हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई भी गेम नहीं है, आप फुस हो चुके हो। उसके बाद गाइज नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं श्रुतिका को, चाहत को, करणवीर को, अविनाश को और शिल्पा को और विवेन को। यहाँ पे क्या होता है गाइज, नॉमिनेशन प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है कि जो भी बंदा किसी को नॉमिनेट करेगा उस पर्सन को करंट लगेगा, और सबसे ज्यादा करंट चाहता, अविनाश, ये सबको लगता है और वो करंट की वजह से काफी ज्यादा रोने भी लग जाते हैं। इवन शिल्पा जी तो बाद में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है शिल्पा जी को काफी लोग फेक बोलते हैं, क्योंकि वो सबके सामने मीठी बनती है और पीठ पीछे बुराइयां करती है। चाहत को सब लोग बोलते हैं कि वो काफी फेक है, वो सब लोग उससे ड्रामा करती है, उसको लगता है कि सिर्फ वो ही सही है बाकी सब गलत है। श्रुतिका को बोलते हैं कि वो बच्ची होने की एक्टिंग करती है, जबकि वो कोई बच्ची नहीं है। अविनाश को जब बोलते हैं कि वो बदतमीज है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां करता है, हर किसी से बदतमीजी करता है। और करणवीर को बोलते हैं कि करणवीर जो चुगलीखोर है, वो इधर उधर की बातें करता है।
तो ये सारे लोग नॉमिनेटेड है, देखना इंटरेस्टिंग होगा।